आज मैं आपसे ऐसी 5 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप इनको रमज़ान में फ़ॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। रमज़ान क्रीम हमारे पास एक ऐसा गोल्डन चांस है जिसमें हम अपना टारगेट वेट अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसा महीना है कि आप 1 माह के अंदर अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को लेके बहुत अपसेट रहते हैं कि उनको एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं मिल पाता जिसको वो फॉलो करें और अपना मैक्सिमम वेट 1 मंथ में लूज़ कर सकें। आपने बहुत ज़्यादा डाइट प्लान देखे होंगे, 1 मंथ जर्नी, 2 मंथ जर्नी। रमज़ान एक ऐसा हमारे पास बाबरकतों वाला महीना है जिसको अगर हम बहुत एक हेल्दी वे में स्पेंड करें तो हम अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि बहुत से लोग इसमें बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो हेल्दी चीज़ों की तरफ जाने की बजाय अनहेल्दी फूड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और इससे वो अपना मैक्सिमम वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये 5 टिप्स को फॉलो करें। और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इससे आप अपना मैक्सिमम वेट लूज़ करेंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अगर इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टारगेट वेट अचीव करेंगे। जो सबसे पहली टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को कम से कम करना है। आप सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, पोटैटोस, पास्तास, पिज़्ज़ाज़, जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है। हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है। जैसे हमारे पास लेटस है, हमारे पास स्पिनच है, ब्रोकोली है, एस्पैरागस है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम है। नो डाउट कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम से कम करेंगे तो हमारे बॉडी की एनर्जी सोर्स को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में जो इतना ज़्यादा फ़ैट प्रेजेंट है जिसको हम जल्दी से कम करना चाह रहे हैं, वो फ़ैट आपके लिए एज अ एनर्जी सोर्स काम करेगा। तो इससे हमारा वो सारा फ़ैट मेल्ट होता जाएगा और हम आसानी से अपना फ़ैट लूज़ कर सकेंगे और अपने वेट लॉस जर्नी को गेन कर सकेंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप। माई सेकेंड टिप इज़ दिस कि आपने प्रोटीन इंटेक को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना है। चाहे आप इफ़्तार कर रहे हैं, चाहे आप सहरी कर रहे हैं, आपने दोनों में इस चीज़ को बैलेंस रखना है। एक्चुअली प्रोटीन बेस्ड जितनी भी डाइट्स हैं वो आपके वेट को बहुत जल्दी से लूज़ करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती हैं और इवन कि आपको जितनी भी भूख लगी हुई है उसको भी ये ख़त्म करती है। आपने कोशिश करनी है कि इफ़्तार के टाइम आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक सहरी की बात है तो आप सहरी में प्रोटीन इंटेक के लिए एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल ऑमलेट भी ले सकते हैं। एग आपके पास प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत से लोग अपनी प्रोटीन कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए बीन्स और लेंटिल्स वगैरह यूज़ करते हैं। आई नो दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। प्रेफर ये किया जाता है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक करना चाह रहे हैं तो आप एनिमल बेस्ड चीज़ें लें, लाइक मीट, फ़िश, चिकन वगैरह। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। माय थर्ड टिप इज़ कि आपने फ्रूट जूसेस और जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं उनको स्किप कर देना है। इसकी रीज़न ये है कि जूसेस और सोडा ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है। अगर मैं 1 कप जूस का इस्तेमाल करती हूँ तो इट मीन्स कि मैं उसमें 25 ग्राम ऑफ शुगर या फिर 5 टीस्पून ऑफ शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप इसको देखें तो ये आपकी वेट लूज़ की बजाय आपका वेट गेन करेगी। जिस तरह मैं आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि शुगर बेसिकली वो चीज़ है कि जो
आपकी बॉडी में वेट गेन करता है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वो वीडियो देखें। तो आपने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें शुगर कम से कम हो। लेकिन अगर आप फ्लेवर्ड वाटर ही पीना चाह रहे हैं तो आप उसमें फ़्रेश लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़्रेश पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हेल्दी आपके पास ड्रिंक प्रिपेयर हो सकती है। इसी तरह अगर मैं सोडा ड्रिंक्स की बात करूँ तो अगर 1 कप ऑफ सोडा ड्रिंक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आलमोस्ट 32 ग्राम या फिर आप ये कह सकते हैं कि 6 टीस्पून ऑफ शुगर उसमें प्रेजेंट है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगी कि आप कभी भी जूसेस या फिर सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लोग सोडा डाइट्स की तरफ भी मूव करते हैं। इट इज़ ओके, बट आई प्रेफर कि आप ये जितने भी इस तरह की ड्रिंक्स हैं उनसे आप परहेज़ करें। माय टिप नंबर 4 इज़ कि आप कम से कम डिज़र्ट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा कैलोरी कंटेंट प्रेजेंट है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो थ्रू आउट रमज़ान इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डिज़र्ट स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ करना चाहिए। या फिर आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जितनी भी शुगर क्रेविंग है उसको फुलफ़िल करने के लिए शुगरी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टिप नंबर 5 इज़ बी एक्टिव। आपको कैलोरीज बर्न करने के लिए फ़िज़िकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। रमज़ान में बहुत से लोग अपना वर्कआउट स्किप कर देते हैं जो कि उनके वेट लूज़ के जर्नी को बहुत स्लो डाउन कर देता है। तो आपने खुद से ये कमिटमेंट करनी है कि आपने हफ्ते में कम से कम 3 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। So these are all the tips that I want to share with all of you. I hope that you will follow this tip and don't forget to share it with your friends and family so that they can also lose weight in Ramadan Kareem. I am Nutritionist Pro. Stay tuned with me for more updates. Goodbye.